अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें आज हमने डिफरेंट टाइप्स देखनी है हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें SP3, SP2 और SP हाइब्रिडाइजेशन होती है। बच्चों ये एक बॉन्डिंग थ्योरी है जैसा कि आपको पहले ही पता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए भी। ठीक है, तो इसको आपने ज़रा ध्यान से पढ़ना है। तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक बॉन्डिंग थ्योरी है तो हम सबसे पहले बॉन्ड को ही देख लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है और किस तरह से बनता है। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है। अगर इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है, ठीक है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है तो क्या होना चाहिए, इन दोनों को पास आना चाहिए। ठीक है, ये पास आएंगे तो क्या होगा, इनके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, ओवरलैपिंग हुई है, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, अब इस ओवरलैपिंग में एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसका होगा, बी का होगा। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या हो जाएगा, ए बॉन्ड बी बन जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो कोवलेंट बॉन्ड है तो ए और बी दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपना अपना। ये इलेक्ट्रॉन जो रेड कलर का है वो आप कह लो कि ए का है, और जो ब्लू कलर का है आपको नज़र आ रहा वो किसका है, बी का इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन गया है। अब हम बॉन्ड्स की टाइप की बात करें तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बॉन्ड जो होता है वो 2 किस्म का होता है। बॉन्ड कितने किस्म का होता है, 2 किस्म का होता है। एक बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रही है कि बॉन्ड 2 किस्म के हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अब हमने देखना है कि ये दोनों बॉन्ड किस तरह से बनते हैं। अगर बच्चों सिग्मा बॉन्ड की बात की जाए तो ये हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ठीक है ना, ओवरलैपिंग क्या होती है ये हमने बात कर ली है। और जो पाई बॉन्ड होता है ये हमेशा साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा और पाई बॉन्ड साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। बच्चों अगर हम शेल को देखें तो शेल में क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। जिस तरह से हमारे पास S सब शेल है और P सब शेल है, D सब शेल है, F सब शेल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम सिर्फ इन 2 से चलना है तो हम इन 2 की ही बात करेंगे। ठीक है, अगर S ऑर्बिटल की बच्चों शेप की बात करें ना तो ये क्या होती है, स्फेरिकल होती है। ठीक है, एक सर्कल नुमा होती है। और P ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है ना, P सब शेल जो होता है इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, 3 ऑर्बिटल, यानी कि वो एक PX के अलॉन्ग होता है, एक PY के अलॉन्ग होता है, ठीक है ना, एक Z एक्सिस के अलॉन्ग होता है। तो यहाँ पे मैं पहले इसके 3 ऑर्बिटल बना के आपको दिखा देता हूँ कि ये PX है हमारे पास, PY है, ये PZ है, X एक्सिस के अलॉन्ग, Y एक्सिस के अलॉन्ग और Z एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, इनकी शेप मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जो X एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है बच्चों, ये देख लो ज़रा, ये हमारा X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये हमारा Z एक्सिस है। ठीक है, तो X एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये X एक्सिस के अलॉन्ग बन गया। इसी तरह से Y एक्सिस के अलॉन्ग ये वाला होगा। ठीक है, तो PY इस तरह की शेप रखेगा और जो Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसकी शेप क्या हो जाएगी, हमारे पास कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड किस तरह से बनता है, किस किस्म की शेयरिंग या ओवरलैपिंग होती है जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। बच्चों अगर तो S ऑर्बिटल है, ठीक है, तो S ऑर्बिटल का अगर S ऑर्बिटल के साथ ही शेयरिंग हो रही है, S ऑर्बिटल की अगर S ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग या शेयरिंग हो रही है, जिस तरह ये एक S ऑर्बिटल है, ठीक है, हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन है जिसके पास S ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन के पास क्या होती है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 1s1। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दोनों की ऑर्बिटल सब शेल कौन सा है, S है। तो दोनों के जो ऑर्बिटल हैं वो स्फेरिकल होंगे। ठीक है, जिनकी शेप स्फेरिकल होगी तो ये बच्चों इस तरह से शेयरिंग करेगा। ठीक है, ये एक का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो ये H बॉन्ड H जो है वो बन चुका है। अब हमेशा ये बात याद रखनी है कि S ऑर्बिटल की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है वो,
सिग्मा बॉन्ड होगा। एस ऑर्बिटल की वजह से जो भी बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। इसी तरह से अगर एस और पी की बात कर ली जाए अब, ठीक है, एस और पी, बच्चों ये हमारे पास एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल है, इन दोनों ने बॉन्डिंग करनी है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, इधर देख लें ज़रा, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, और शेयरिंग हो जाएगी। ये क्या हुआ है, ओवरलैपिंग रीजन है, ठीक है, ये एस था, ये आप कह लो कि पी है, और ये पी एक्स है हमारे पास, ठीक है। इसकी वजह से जो शेयरिंग हुई है, एस और पी की वजह से जो शेयरिंग हुई है, ये भी क्या है, हेड टू हेड ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड टू हेड शेयरिंग हो रही है। इस वजह से हम क्या कहेंगे, इसका बॉन्ड भी कौन सा है, ये सिग्मा बॉन्ड ही है, ठीक है। इसी तरह से जब P के साथ P Y के साथ होगी तो इधर से शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि अगर S और P की ओवरलैपिंग होती है तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि हेड टू हेड ही है। ये सर्कल को आप मान लो कि इसकी हर तरफ क्या है, हेड ही है, जिसकी तरफ से भी इसने करनी है शेयरिंग वो क्या होगी, हेड टू हेड शेयरिंग होगी। लेकिन जो P की P के साथ शेयरिंग होगी, ठीक है ना, जो P की P के साथ शेयरिंग होगी वो हेड टू हेड भी हो सकती है और साइड टू साइड भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बच्चों आपके पास दोनों पी एक्स ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये पी एक्स है, इधर भी पी एक्स ही है, इन दोनों ने शेयरिंग करनी है, ठीक है। अगर ये दोनों इस साइड से अटैच होते हैं, मतलब ये इसका आप समझ लो कि हेड है, ठीक है, ये क्या है, हेड है, इधर वाली साइड इसकी हेड है। अगर ये दोनों हेड टू हेड शेयरिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से आपस में आके ओवरलैपिंग करते हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है ये की भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अब हम पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है इसको देखते हैं बच्चों। अगर तो हेड टू हेड की बजाय क्या हुआ है, ठीक है, ये देखो मैंने ऑर्बिटल ऐसे ले लिया है, ये दूसरा ऑर्बिटल है और इन्होंने इस यहाँ से ओवरलैपिंग करनी है, यानी कि ये इधर से ओवरलैपिंग होनी है, ठीक है। ये क्या है, इसकी साइड है, ये क्या है, इसकी साइड है, ठीक है। तो साइड टू साइड की वजह से बॉन्ड जो बनता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, हमारे पास एक पाई बॉन्ड होगा। इसको देखें ज़रा बच्चों, ये मेरा एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, ठीक है ना, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है। तो अगर तो इस तरह से ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है ना, तो ये क्या होगी, हेड टू हेड, ठीक है ना, इसमें एक का हेड और दूसरे का हेड शेयर हुआ है, तो इसकी वजह से जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, हेड टू हेड शेयरिंग होगी, और जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पाई बॉन्ड किस तरह से बनता है। ये एक ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल होगा, दूसरा पी, ठीक है। अब ऊपर से ये साइड हो गई और नीचे से, ठीक है ना, दरमियान से क्या है, खाली है, ऊपर से और नीचे, ठीक है ना, इस तरह से क्या हुई है, शेयरिंग हुई है। इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, ठीक है, सिग्मा और पाई में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। सारा सवाल करके आपको अच्छी तरह से इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर आ भी जाता है और पूछ भी लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई में, ठीक है, सिग्मा बच्चों कैसे बन रहा है, ये एक एस है, ये दूसरा एस है, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस इधर है, इसका न्यूक्लियस इधर है, ठीक है। इसको मैं अगर ओवरऑल बताऊँ तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, दरमियान में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर मैं पाई बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड था हमारा, सिग्मा, यहाँ पे हम बात करते हैं पाई की, कि पाई बॉन्ड किस तरह से बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये ठीक है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ शेयर हो रहा है इस तरह से, ठीक है। अब इधर शेयरिंग हुई है, इधर शेयरिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग हुई है और यहाँ पे शेयरिंग हुई है। इसका न्यूक्लियस इधर है, इसका न्यूक्लियस इधर है, ठीक है। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, वीक बॉन्ड कौन सा होगा। बच्चों इसके न्यूक्लियस क्या हैं, दूर दूर हैं, दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को इसका न्यूक्लियस भी खींच रहा है, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस पे दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रिपल्शंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा कम हैं।
इस न्यूक्लियस के साथ ही रिपल्शन की फोर्स है ना, ये तो क्या है, मिनिमम है, क्योंकि दरमियान में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो क्या है, न्यूक्लियस के सेंटर में बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस क्या है, आमने सामने हैं, ठीक है। अब ये आमने सामने आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन की फोर्स पैदा करेंगे, और रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है, यहाँ पे रिपल्शन जो होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों होता है, ये बात हो गई। पाई बॉन्ड वीक होता है, क्यों होता है, ये भी बात हो गई है। अब हमने बात करनी है हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। थोड़ा सा ये बता के फिर जल्दी जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन को कवर कर लेंगे। तो बच्चों अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन का आपको पता है स्ट्रक्चर टेट्राहीड्रल होता है, और इसकी मैं पिक्चर भी लगा दूंगा वीडियो के अंदर, ठीक है ना। आपको इसको देख के पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है, बल्कि क्या है कि आप समझो कि ये 3 है, ठीक है ना, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। तो ये क्या है, इस तरह से हैं, और एक ऊपर को निकला हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा दूंगा, पिक्चर में आप देखिएगा, बिल्कुल आपको तसल्ली हो जाएगी, ठीक है। आप देख लेंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो एंगल है वो जब ऑब्ज़र्व किया गया वो 109.5 डिग्री था, ठीक है। एंगल जब ऑब्ज़र्व किया गया, ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो एंगल कितना आ रहा है, 109.5। अगर बच्चों हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएं और उनको देखें कि उनका एंगल कितना है, तो वो कुछ ऐसे होगा। कार्बन की एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p2 होगा। बच्चों इसका वैलेंस शेल कौन सा है, आखिरी शेल कौन सा है हमारा, शेल नंबर 2, यानी कि ये सारा इसका वैलेंस शेल है, और बॉन्डिंग के अंदर हमेशा वैलेंस शेल ही हिस्सा लेता है, इनर शेल हिस्सा नहीं लेगा। तो ये इनर शेल है, इसकी हम बात नहीं कर रहे, ये वैलेंस शेल है। ये पूरा एक शेल है, उसमें एस सब शेल है और पी सब शेल है, ठीक है ना, जिसके साथ जितने, मतलब ये 2 लिखा हुआ है, जितने भी 2 वाले सब शेल होंगे वो सारे वैलेंस शेल एक ही शेल के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हमारी अगर देखें तो इसको, ये एस ऑर्बिटल है जो कि 2s है, और p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, ये हमने अभी बात की है, 2py और 2pz। ये 2 क्या है, यानी कि 2 शेल का नंबर है, ठीक है। तो s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है, इस तरह से ये शेप। अगर आप इसको देखो तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, कार्बन 4 बॉन्ड इस स्टेट में बना सकती है। बच्चों अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं तो उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, ना ये किसी को देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा कि ये तो बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ठीक है ना, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे अपना, तो इनके 2 बॉन्ड बन जाएंगे, यानी कि 1 बॉन्ड इसकी वजह से बन जाएगा, 1 बॉन्ड इसकी वजह से बन जाएगा, ये 2 बॉन्ड बन गए। अब ये जो ऑर्बिटल है ये तो बिल्कुल ही खाली है, ठीक है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन 1 होता तो कोई दूसरा आके शेयर कर लेता। तो इस स्टेट में कार्बन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकती है, लेकिन यहाँ पर कितने बने हुए हैं, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो क्या होगा कि जो 2s का 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से एक्साइट होके 2pz में पहुँच जाएगा। एक्साइट क्यों होगा, इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उसकी बात हम करते हैं, लेकिन अभी हमने अपने टॉपिक पे ही रहना है, और टॉपिक है हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। तो यहाँ से बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे पहुँच गया है। अब इन सब की अगर शेप देखें तो 2px जो है, ठीक है, वो x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ये है जी हमारे पास, सर्कल कह रहा हूँ, स्क्वायर बनाता हूँ, सॉरी, ठीक है ना। बच्चों आप इसको ज़रा कह लो कि ये हमारा x एक्सिस है, और इसको कह लो कि ये y एक्सिस है, और ये जो इस साइड को आ रहा है ये कौन सा है, z एक्सिस है, ठीक है। अब ऑर्बिटल क्या है, एक्सिस के अलॉन्ग ही होंगे ना, ये px है, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा,
तो इसको हम रेड से बना लेते हैं कि ये जो पी एक्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये हो गया हमारे पास पी एक्स। पी वाई क्या होगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो वाई एक्सिस ये वाला है, तो ये हमारा हो गया पी वाई। ठीक है, इसी तरह से जी एक्सिस जो होगा, सॉरी जी पी जी जो होगा वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो ये हम कह लेते हैं कि हमारा जेड एक्सिस पी जी है ऑर्बिटल। और एक्स की शक्ल क्या होती है, स्फीरिकल होती है, तो ये क्या होगा भाई, इस तरह से सेंटर में पड़ा हुआ होगा। अब बच्चों एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, देखें ज़रा इस बॉक्स को, कितना बन रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे शायद आपको नज़र ना आता, यहाँ पे एंगल आपको 90 नज़र आ रहा है, ठीक है, एंगल आपको 90 नज़र आ रहा है। अगर जी की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, एंगल 90 ही है, ठीक है, एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, इसकी क्या है, 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो एंगल क्या है यहाँ पे तीनों का 90 बन रहा है। इसकी बात करें तो इसका तो एंगल ही कोई नहीं है, सर्कल है, ठीक है ना, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल कितना है, 109। इट्स मीन कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ने आके शेयरिंग करनी है इसके साथ, ठीक है, हाइड्रोजन ने आके बॉन्ड बनाना है, तो आप सपोज कर लो कि ये जो साइड है ना वो मेरा यहाँ पे एंगल 109 बन रहा है, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 109। तो बच्चों हाइड्रोजन ने क्योंकि आके शेयरिंग करनी है, बॉन्डिंग करनी है, ठीक है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा हुआ है ना, तो हाइड्रोजन तो इस साइड से जा रहा है, और आपका जो ऑर्बिटल पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे पड़ा हुआ है, इस जगह पे, ठीक है ना, ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, कार्बन का। तो इस तरह से हो जाएगा कि ऑर्बिटल किसी और तरफ पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किसी और एंगल से जा रहा है, तो बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे ऑर्बिटल होगा वहीं पे जाके दूसरा ऑर्बिटल शेयर करेगा, शेयरिंग उसकी होगी तो बॉन्ड बनेगा। ये ऐसी सिचुएशन है कि एक मेरा ऑर्बिटल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और जो मेरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है वो यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो ये ऊपर को चला जाएगा सीधा बिल्कुल, ठीक है, तो इनके दरमियान क्या होगा, बॉन्डिंग नहीं बनेगी, बॉन्डिंग नहीं होगी। होगा क्या कि जब ये यहाँ से आके गुजरेगा ना तो इन दोनों के दरमियान शेयरिंग होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन 109 के एंगल से जा रहा है और जो आपका ऑर्बिटल है वो 90 डिग्री के एंगल पर पड़ा है, तो इस तरह से क्या होगा, बॉन्डिंग कभी भी नहीं होगी। तो हमें क्या चाहिए, अब 109 के एंगल पे एक ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल चाहिए, अगर 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 109 के एंगल पे हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए। ये तो कितने पे हैं, 90 डिग्री पे हैं, तो हमें 109 पे क्या बात है कि हम नया ऑर्बिटल लेके आएंगे। बच्चों हम नया बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे, बल्कि इन्हीं को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और वो किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, वो हाइब्रिडेशन मॉडिफाई करेंगे उनको। कैसे हाइब्रिडेशन कहती है कि आप क्या करो, इनको मिक्स कर लो। ये आपके पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं, पेयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। आप क्या करो, इन चारों को मिक्स करो और 4 नए ऑर्बिटल बना लो अपनी मर्जी का उनका, ठीक है ना, अपनी मर्जी के 4 ऑर्बिटल बना लो जिनका एंगल 109 पे ही होगा। तो कहता है कि इनको इंटरमिक्सिंग करनी है आपने, ठीक है, तो 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। सपोज करें ये कार्बन है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है छोटा सा पॉइंट, ये क्या है, हमारा कार्बन है। अब 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनको क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, तो 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है, जिनकी एनर्जी, साइज और शेप क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। यहाँ पे क्या है, एनर्जी और साइज जो है वो एक जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों इसका शेप देखें तो ये स्फेरिकल है, इसकी शेप देखें तो ये क्या है, डम्बल है, और उसकी इस तरह से है, ठीक है ना। तो इनकी जो एक तो एनर्जी, दूसरा शेप, साइज़ क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन बोलती है कि इन चारों को आप क्या करोगे, इंटरमिक्स करोगे। इंटरमिक्स के नतीजे में आपके पास 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी, साइज़ और शेप जो होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। बच्चों जो प्योर ऑर्बिटल होता है, जिसको आप एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हो, उसके क्या होते हैं, 2 लूप्स होते हैं, जिस तरह से ये है, एक लूप ये है, दूसरी लूप ये है। जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसका एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। ये एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया है। इसी तरह से ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है, और ये
चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है। इसको अगर देखें तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये लूप हो गई और ये छोटी लूप है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एक लूप बड़ी होती है, एक छोटी होती है। तो बच्चों अब यहाँ से क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन जाएगा इधर पे, उसकी शेयरिंग होगी, ठीक है, एक इधर से जाके उसकी शेयरिंग करेगा, इधर से आके शेयरिंग होगी, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मीथेन बनेगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था कि किस तरह से हमें हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत महसूस हुई और हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको इंटरमिक्स करती है, ठीक है, और उनसे नए जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे जिनकी एनर्जी, साइज और शेप क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी। तो ये है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। अब बच्चों हम बारी बारी सारी किस्म की, जो कि 3 किस्म की हमने पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन तो काफ़ी किस्म की है लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ 3 किस्म की पढ़नी है, sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की, sp3 की, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, एक S है और 3 P हैं, तो इन तीनों ने इंटरमिक्स होना है। ये कार्बन के अंदर देखते हैं, कार्बन नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6 है, यहाँ पे 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। अब जो 2s है इसकी एनर्जी क्या है, कम है, और जो 2p है इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। एनर्जी कम है इसीलिए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं। इन तीनों के ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है इसलिए इनमें बारी बारी इलेक्ट्रॉन फिल होगा, ठीक है ना, वो आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग से रूल पढ़े हुए हैं। ये 2p है बच्चों। इस स्टेट में तो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना सकती, sp3 हाइब्रिडेशन नहीं हो सकती। sp3 का मतलब एक s और तीनों के तीनों p इंटरमिक्स हों तो sp3 हाइब्रिडेशन होगी। हमें क्या करना है, इस 2s को उठा के यहाँ पे लेके जाना है। अब ये 2s को उठा के यहाँ पे ले जाने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। अब बात करते हैं एनर्जी कहाँ से आएगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी बच्चों ऐसे आती है, असल में ये जो होता है ना कि हम ऐसे लिख देते हैं इसको, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए होता है। असल में क्या होता है कि ये जो 2 p ऑर्बिटल हैं ये पहले कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं, इंटरमिक्स होकर ये बॉन्डिंग कर लेते हैं और उन बॉन्डिंग फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होती है। उस एनर्जी की वजह से ये जो ऑर्बिटल होता है ये बिल्कुल इसके बिल्कुल बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से जब ये डीजेनरेट हो जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये दोनों प्रोसेस क्या हैं, एक साथ ही हो रहे होते हैं। हम सिर्फ समझाने के लिए क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि ग्राउंड स्टेट और ऑक्साइडेड स्टेट हम करते हैं, ठीक है ना। असल में क्या होता है कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, ये दोनों बॉन्डिंग फॉर्मेशन में हिस्सा ले लेंगे और उस बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, वो एनर्जी इसको मिलेगी। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे पहुँचा देगा, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो ये थी बच्चों इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या होगा, वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये 2s हो गया है, ये 2p है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो इस स्टेट में क्या होगा, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है। अब बच्चों sp3 अगर कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन करनी है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करनी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन करनी है, तो ये एक s और 3 p आपस में इंटरमिक्स होंगे तो 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं CH3 मॉलिक्यूल की, जिसको हम इथेन बोलते हैं, ठीक है। इथेन में क्या है, कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है उसको चेक करते हैं। बच्चों ये तो होगी ना मेरे पास एक कार्बन की, ठीक है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं तो 4 ही क्या है, नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो आप समझ लो कि ये हमारे पास कार्बन था, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो क्या है, कार्बन है, और उसके कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे, 4, तो 4 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी, साइज, शेप सब कुछ क्या होगा, एक जैसा होगा। तो बच्चों ये हो गए हमारे पास उसके 3, और यहाँ पे एक चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। अब ये थी एक कार्बन, इसमें कार्बन कितनी है, 2 कार्बन हैं, तो दूसरा जो कार्बन होगा उसको आप समझ लो कि वो ये है, ठीक है। ये जो पॉइंट है असल में ये क्या है, हमारे पास कार्बन है, इसका एक ऑर्बिटल तो इधर को होगा, ठीक है, और बाकी 3 उसी तरह से बना देते हैं।
सॉरी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है। ये रीजन भी कौन सा है, ओवरलैपिंग रीजन है। और ये क्या है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हुई, तो इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। बच्चों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की वजह से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, ये बात भी याद रखनी है कि जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे जब वो इंटरमिक्स होंगे तो बॉन्ड जो होगा वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। यहाँ पे कोई भी प्योर ऑर्बिटल नहीं है, प्योर ऑर्बिटल की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब यहाँ से 3 हाइड्रोजन अपने 109 के एंगल पे आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे शेयर कर लेगा, ये यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है। इस तरह से इधर भी और इधर भी। तो इसके एंगल की बात की जाए तो बच्चों ये क्या है, 109 का एंगल है, 109 का एंगल है, 109 का एंगल है। तो इथेन में कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात करी जाए तो वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडेशन है। क्यों sp3 है, क्योंकि इसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया है, तो इसलिए हम इसको sp3 हाइब्रिडेशन कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे किया जाता है कि इथेन या मीथेन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, हाइब्रिडेशन इनकी नहीं होती, मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडेशन नहीं होती, बल्कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीथेन और इथेन के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो आपने कहना है sp3। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी क्या है, तो आपने कहना है कि ये क्या पूछ रहे हो, गलत पूछ रहे हो आप, ठीक है, उसको पहले सही करो, ठीक है बच्चों। तो ये थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से जितनी मर्जी लंबी चेन कर ली जाए, हर कार्बन की आपने अलग से ऑर्बिटल इंटरमिक्स करके देख लेने हैं, तो आपके पास हाइब्रिडेशन आ जाएगी, ठीक है ना। एंड पे इसकी एग्जांपल्स की भी बात हम करेंगे, पहले sp2 और sp हाइब्रिडेशन को भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। अब बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक S है और 2 P हैं, यानी कि अब एक S और 2 P ने इंटरमिक्स होना है, जो तीसरा P ऑर्बिटल होगा वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये कार्बन की हमने बनाई हुई थी स्टेट, चलो फिर से लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p2। उसी तरह से ग्राउंड स्टेट में नहीं लिख रहा, अब एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, ठीक है। एनर्जी किस तरह से मिलती है वो बात हो गई है हमारी, 2px है, 2py है, 2pz है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो बच्चों sp2 करनी है तो एक s और 2p, अब ये 2p ये भी हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका जौन सा दिल करे वो आप कर सकते हो, तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन दोनों को इंटरमिक्स कर दूँ, ठीक है। तो ये अगर sp2 कार्बन ने हाइब्रिडेशन करनी है तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल एक s और 2p के इंटरमिक्स होंगे, तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, जितने इंटरमिक्स हो रहे हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये मेरे पास एक कार्बन हो गई, ठीक है। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है इथीन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये मेरे पास एक कार्बन हो गई, ठीक है। ये कह लेते हैं कि हम दूसरी कार्बन है, ये कार्बन छोटी नहीं होगी थोड़ी सी। तो बच्चों 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना दो पहले, ठीक है ना। 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम बनाएंगे, ये एक कार्बन का हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया और ये तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब इनका एंगल कितना होगा तीनों का, वो होगा 120, यहाँ पे भी 120, यहाँ पे भी 120, ठीक है। तो इसके 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उसी तरह से बना लें, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास तीसरा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, ठीक है, तो इसकी वजह से हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, और दूसरा आप कह लो कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की वजह से ओवरलैपिंग हुई है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, हेड टू हेड, और ये बॉन्ड कौन सा होएगा, सिग्मा बॉन्ड होएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके टच हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन शेयरिंग कर लेगा, और ये हमारे पास CH2 हो गया है। लेकिन अभी हमारे पास बॉन्ड क्या है, बिल्कुल एक ही है। अगर बच्चों इस ऑर्बिटल की बात करें 2pz, ठीक है, 2pz की बात की जाए तो वो क्या है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि वो पेयर ऑर्बिटल है। इस कार्बन के पास भी पेयर ऑर्बिटल पड़ा है, इसके पास भी पड़ा है, ठीक है ना। तो इसको हम ये कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो p ऑर्बिटल है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड या पेयर ऑर्बिटल है, वो वैसे का वैसे ही
दोनों कार्बन्स पे पड़ा है और उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ से शेयरिंग कर लेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये क्या हुई है, साइड टू साइड ओवरलैपिंग नहीं हुई, ठीक है ना। और प्योर ऑर्बिटल है, साइड टू साइड भी है, प्योर भी है, तो उसकी वजह से बॉन्ड जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। तो अगर हम उस इथीन की बात करें तो उसमें मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसको, ठीक है, कि ये मेरे पास कार्बन थी, ये दूसरी कार्बन है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड था, ठीक है, ये दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, ये तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है, इसी तरह इसका ये बॉन्ड बन गया है, ठीक है। अब एक बॉन्ड क्या है, वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग की वजह से बना है, और इस तरह से हम उसको भी लिख देते हैं। डबल बॉन्ड में हमेशा एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो दूसरा होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि sp2 होती क्या है, ठीक है, और एग्जांपल हम लास्ट में सब की देखेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो ये हो गया हमारे पास sp2। अब एक आखिरी हमारी जाती है, इसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि उसका नाम है बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन, s और p, कितने s हैं और कितने p हैं, एक ही s है और एक ही p है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो वो इथाइन में होती है, ठीक है। अब S एक है और P भी एक है, कार्बन ही की बात हो रही है। कार्बन की एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है, कार्बन ही होती है। तो ये कार्बन 6 था, 1s2 2s2 2p2, तो एक इसका ऑर्बिटल था, 3 इसके थे। अब एक्साइटेड स्टेट ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो बार बार आपको बताऊंगा तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी हमारी। 2pz, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। हाइब्रिडेशन कौन सी करवानी है, sp करवानी है। sp करवानी है तो मतलब एक s और एक p इंटरमिक्स होगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कार्बन का अब कौन सी हाइब्रिडेशन करेगी, तो जो उसका दिल करेगा ना वही वो हाइब्रिडेशन करेगी, ठीक है ना। मतलब अगर कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, अगर 2 हाइड्रोजन आते हैं, ठीक है, तो sp हाइब्रिडेशन हो सकती है। अगर 3 आते हैं तो sp2 हो सकती है, 4 आते हैं तो sp3 हो सकती है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि कार्बन क्या करेगी, जब उसका जो दिल चाहेगा वो वाली हाइब्रिडेशन करेगी। इसका कोई रूल नहीं है कि कार्बन कब कौन सी हाइब्रिडेशन करेगी, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन कम है तो हो सकता है कि वो sp हाइब्रिडेशन कर ले, लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं है। तो बच्चों sp हाइब्रिडेशन हमने करवानी है, तो एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे, तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। ये मेरे पास कार्बन हो गई एक, ये कार्बन नंबर 2 हो गई, इनका एक एक ऑर्बिटल इंटरमिक्स, 2 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ओहो ये हो गया। अब ये मैंने बिल्कुल सीधे क्यों बनाए हैं, ठीक है ना, 2 इंटरमिक्स हुए हैं, तो बच्चों इनके दरमियान रिपल्शन भी बिल्कुल मिनिमम करेंगे। तो बिल्कुल मिनिमम रिपल्शन कब होंगी, जब ये बिल्कुल सीधे होंगे, और सीधे ये कब होंगे, जब इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 का होगा। तो अगर इनके एंगल की बात की जाए तो वो कितना है, 180 है। इसी तरह इस कार्बन का भी 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे शेयरिंग हो चुकी है, और ये बॉन्ड कौन सा बन गया है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी तरह से हाइड्रोजन आके शेयरिंग कर लेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ जो एक सिंगल बॉन्ड था वो हमने फिल कर दिया है। अब हमारे पास क्या रह गया है, डबल बॉन्ड रह गया है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड में से हमने एक बॉन्ड की बात कर ली है। तो बच्चों अब उसी कार्बन के हमारे पास जो ओवरलैपिंग हुई थी वो s और p x की हुई थी, ठीक है ना। किस किस की हुई थी, s की और p x की हुई थी, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों की तो ओवरलैपिंग की वजह से ये चीज़ बन गई, ठीक है ना। अभी ये 2 भी तो पड़े हुए हैं ना, पी वाई और पी जी, यानी कि इस कार्बन का पी वाई और पी जी पड़ा हुआ है, ठीक है। ये साफ कर देता हूँ। इसी तरह से ये पी जी है, ठीक है। ये कौन सा है, ये पी, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी जी है, ये पी वाई है। इसी तरह से इस कार्बन के भी 2
ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास पी वाई और ये हो गया हमारे पास पी जी, ठीक है। पिक्चर मैं सबकी लगा दूंगा साथ में, तो आप पिक्चर को देख के ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पे ज़रा बोर्ड हमारा 2 डिमेंशन है, मालिकुलर 3 डिमेंशन है, ठीक है ना। तो इससे हो सकता है आपको समझ कम आए। तो बच्चों पी वाई और पी वाई, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, शेयरिंग करेगा, ठीक है। ये हो गई इनकी शेयरिंग कि साइड टू साइड शेयरिंग हो रही है, ये भी देख लें ज़रा, ये इनकी शेयरिंग हो गई है। अब जो पी हमारे पास जी है ये भी शेयरिंग करेगा, ये किससे करेगा, दूसरे भाई के साथ, ठीक है ना। तो नज़र आ ही रहा होगा, वैसे 3 डिमेंशन में बनाने की कोशिश की है, अगर बन गया हो तो। यहाँ से भी बिल्कुल ये पी वाई हो गया है जिसकी ओवरलैपिंग हुई है। इसी तरह से हमारे पास ये पी जी है, ठीक है। तो अगर आपको नज़र आ रहा हो, मुझे तो नहीं आ रहा, नहीं मुझे भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये आपका जो है वो सिंगल बॉन्ड था ये वाला, ठीक है। इस रिंग के ऊपर भी है और इस साइड पे भी है, ठीक है ना। ये आपका पी जी ऑर्बिटल निकला हुआ है और पी वाई क्या है, इस साइड पे है, यानी कि चारों साइडों से सिग्मा बॉन्ड ये वाला था, इस बॉन्ड को चारों साइडों पे क्या है, इस पाई बॉन्ड ने घेरा हुआ है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इसको घेरा हुआ है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो पी वाई और पी वाई की वजह से, एक तो ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बना है, दूसरा पी जी और पी जी की वजह से पाई बॉन्ड बना है, क्योंकि ये क्या है, साइड टू साइड शेयरिंग हो रही है, दूसरा ये प्योर ऑर्बिटल्स हैं। तो इसलिए एक बॉन्ड बन गया इसकी वजह से और दूसरा बॉन्ड बन गया इसकी वजह से। तो बच्चों ये 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे इस कार्बन के पास, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड आप कह लो और बाकी 2 बॉन्ड क्या होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है इट्स मीन कि उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी 2 क्या होंगे, पाई होंगे, ठीक है ना। तो पहले पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो आपने अगर एक सिंगल बॉन्ड है तब तो वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे, ठीक है। और ये तो हमेशा ही सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो बच्चों अब हम कार्बन की हाइब्रिडेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या किसी भी मालिक्यूल की अगर आपसे पूछ ली जाती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह होते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक रूल आपने याद रखना है कि अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन होती है। अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो sp हाइब्रिडेशन होगी। हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। सिंगल बॉन्ड में सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। हमने सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। ये मैं सिग्मा ज़रा सीधा कर दूँ, 6 लग रहा था। तो बच्चों ये मेरे पास एक मालिक्यूल है, ठीक है, इसके साथ हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। अब मालिक्यूल की तो हाइब्रिडेशन नहीं ना होती, किसी एटम की होगी। अगर हम कहते हैं कि इस एटम की हाइब्रिडेशन क्या होगी जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है, इस कार्बन की, बच्चों कार्बन के आपने बॉन्ड देखने शुरू कर देना। जिस भी एटम की पूछा है उसके बॉन्ड देखने शुरू कर देने हैं। यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, 4 बॉन्ड हो गए। चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड क्या है, फिर सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा वाले को हम क्या कहेंगे, sp3। तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या हो गई है, sp3 हो गई है, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल सा था, सभी की यही होगी, ठीक है ना। यहाँ पे भी कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स करता हूँ इसको कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह और कार्बन की आपने वैलेंसी पूरे करते जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 1 सिंगल है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 3, तो कार्बन की वैलेंसी 4 बॉन्ड से पूरी होगी। इसी तरह एक एच आप इसमें लगा दो, जिधर को दिल करता है उधर को लगा दो, ठीक है ना। ये 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 पूरी करनी है। तो बच्चों सबसे पहले इस कार्बन की बात की जाए कि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। बॉन्ड गिनो 1 2 3 4, चारों सिंगल, चारों सिग्मा, तो sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 आ रही है। इस कार्बन की चेक करनी हो तो क्या आ रही है हमारे पास, 1 सिग्मा, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड,
ये तीसरा और ये डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पे एक आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, टोटल कितने हो गए 3 सिग्मा, ठीक है ना। चौथे बॉन्ड को नहीं देखना, आंखें बंद करके 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए कार्बन के, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2 होगी। इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp2 है। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे भी 2 सिग्मा बॉन्ड और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये, और sp2 ही इस कार्बन की है। इस कार्बन की बात कर लो, यहाँ पे 2 सिग्मा और ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, टोटल कितने हो गए 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड वाला क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करने का ट्रिक या आप कह लो तरीका, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए ही है। अगर आपने किसी इनऑर्गेनिक मालिक्यूल में किसी एटम की चेक करनी है तो आपको लोन पेयर की ज़रूरत और बॉन्ड पेयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना रहा हूँ, इसको जिगजैग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और स्केलेटन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके नाम हैं, ठीक है ना। ये ज़रा बनाना आसान है क्योंकि वहाँ पे एटम नहीं पूरे करने। अब यहाँ पे एक कार्बन है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। चलो इस तरह से आपको समझ ही नहीं आएगी मेरे ख्याल में, हम थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, 5 बॉन्ड बना दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो, यहाँ पे क्या लगाएं OH लगा लेते हैं, यहाँ पे Br लगा लेते हैं, इसी तरह यहाँ पे OH लगा लेते हैं, यहाँ पे H लगा लेते हैं। जो दिल करता है लगाई जाओ, बस हमें सिर्फ हाइब्रिडेशन को चेक करना है। यहाँ पे भी H लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे H2 फिल करो, यहाँ पे वैलेंसी पूरी है, यहाँ पे H2 कर दो, H2 कर दो, बस ठीक है, ठीक है। तो इस कार्बन की अगर बात की जाए 1 2 3, 1 2 और 3 ये सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp2। इसकी बात करें तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, H2 का मतलब ये है, ठीक है ना, कि एक बॉन्ड इधर को निकला हुआ है, एक बॉन्ड इधर को निकला हुआ है। तो इसकी 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड वाला क्या होता है हमारे पास sp3। तो ये कार्बन sp3 होगा। इस कार्बन की बात की जाए तो क्या होगा 1 2 और ये 3, क्योंकि एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2। इसी तरह बच्चों OH और H से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हमें सिर्फ इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड को चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp3 होगी। इस कार्बन की चेक करें तो यहाँ पे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कार्बन किस कार्बन के साथ अटैच है, हमें सिर्फ बॉन्ड को देखना है, वो सिंगल है, वो सिंगल है, वो सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो 4 सिंगल बॉन्ड यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड वाले को हम sp3 कहते हैं। इसी तरह से इसकी sp3 है, इसकी भी sp3 है, इसको चेक कर लो। ये 1 सिग्मा बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि 1 सिग्मा ये हो गया, 1 सिग्मा ये हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 सिग्मा बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं sp हाइब्रिडेशन कहते हैं। इसी तरह से इसकी बात की जाए तो ये भी sp है, क्योंकि बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे है, 1 सिग्मा 2 पाई हैं, तो ये sp हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये था एग्जाम्पल। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक में जो जल्दी जल्दी से यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर तो 4 सिग्मा, मैं इस ग्रुप की बात करता हूँ, ये बच्चों कीटोन है एक हमारे पास, कार्बन की आपने चेक करनी है, 2 सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, इसकी क्या हो जाएगी sp2 हो जाएगी, ठीक है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लिया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसमें क्या है कार्बन के कितने बॉन्ड सिंगल है, 2 सिंगल है, 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा क्या है पाई है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी sp2 होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर बात कर लें हम अमाइड की, तो बच्चों ये भी क्या है सेम यही कंडीशंस हैं। यहाँ पे सिर्फ OH को हटा के NH2 लगा दिया गया है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या है sp2 ही है, ठीक है। और किसकी बात की जाए जी, अल्कोहल की बात कर लेते हैं। OH है, H है, R कोई चेन लगा दिया, R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, कार्बन नंबर 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, ठीक है ना, कोई भी चेन हो सकती है। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन की sp3 होगी, ठीक है ना। इस तरह से डिफरेंट एग्जांपल आप खुद भी हल कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट करनी आ गई होगी किसी एटम की।